हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल आशिताशी व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो भाई दिल्ली का जो मौसम है ना, वो तो इतना ज़्यादा ख़राब हो रखा है अभी कि क्या ही बताऊँ। बहुत सी ज़्यादा बारिश हो रही है और इतना ज़्यादा ठंड मतलब ठंडा बढ़ गया है कि मतलब पूछो ही मत। अंदर तो चलो वैसे नहीं पता चलता है, लेकिन जैसे ही बाहर थोड़ा सा जाओ ना, जैसे गली वगैरह में इतनी ज़्यादा हवा चल रही है, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। आप लोगों में से किस किस के यहाँ पे बारिश हो रही है बताना कमेंट में। तो बाहर तो अभी जाना हो नहीं पा रहा है, अंदर ही अंदर है। तो मैंने सोचा चलो थोड़ा बहुत साफ़ सफाई का काम ही स्टार्ट कर लेती हूँ। तो शुरुआत करी आज मैंने फ्रिज से। तो फ्रिज के ऊपर जो है ना, ढेर सारा सामान रखा था। हम मिडिल क्लास फैमिली जो होते हैं ना, वो चाहे फ्रिज हो चाहे फिर कूलर हो, उसके ऊपर जो है ना, हम उसको पूरा टेबल के जैसे ही यूज़ करते हैं। इतना सारा सामान भर देते हैं ना कि बस पूछो ही मत। और मेरी मम्मी ने तो छोटा सा छोटी सी जो अलमारी होती है ना, वो भी इस पे रख दी थी ताकि सामान वगैरह रख दूँ। तो सबसे पहले मैंने छोटी मोटी चीज़ें जो है इसके ऊपर से सब हटाई। जो काम की चीज़ें थी उसे मैंने एक जगह करके रख दी। और फिर इसके ऊपर से थोड़ा बहुत जो धूल वगैरह था, उसको मैंने अच्छी तरीके से क्लीन कर दिया। जो मैंने किचन के लिए मंगवाया था ना रोल, किचन क्लीन करने वाला, तो वो काफ़ी अच्छा है। उससे ना बहुत सारी चीज़ें अच्छे से साफ़ हो जाती है, धूल मिट्टी वगैरह भी। तो यहाँ पे साफ़ करके मैंने वापस से सारी चीज़ें जगह पे ही लगा दी थी, क्योंकि ना फिर थोड़ा बहुत भी इधर उधर हो जाएगा, कोई चीज़ नहीं मिलेगी ना, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। जितनी मैं हेल्प नहीं करूँगी ना, उतनी परेशानी बढ़ जाएगी। तो इस वजह से मैं ना एक एक करके करी हूँ ताकि मुझे याद रहे, नहीं तो मैं भूल जाती हूँ, इधर की उधर मैं रख दूँगी। दोनों बच्चों को मैंने दूसरे वाले रूम में बिठा दिया है ताकि वो लोग आराम से अपना खेलें, और तब तक जो है मैं यहाँ पे फटाफट से काम निपटा लूँ। मम्मी जो है किचन में लगी हुई है खाना वगैरह बनाने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि फ्रिज पे ना मैग्नेट लगे हुए हैं। तो ये जो मैग्नेट है ना, ये मेरा भाई जहाँ घूमने जाता है वहाँ से एक फ्रिज मैग्नेट ज़रूर से लेके आता है। तो एक वो गोवा गया था वहाँ से लाया था, एक जब वो थाईलैंड गया था वहाँ से लाया था, और ये ना जब वो मसूरी गया था तो वहाँ से लाया था। मुझे इन तीनों में सबसे सुंदर ना ये मसूरी वाला ही लगता है। तो सब हटा दिया था मैंने, और फ्रिज का स्विच ऑफ करके प्लग निकाल दिया है मैंने, क्योंकि आज जो है मैं करने वाली हूँ फ्रिज की डीप क्लीनिंग। तो एक एक करके सारे ही बॉक्सेस जो भी इसमें लगे हैं सारे ही मैं निकाल देती हूँ। और वीडियो को आगे देखने से पहले अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा। मेरे चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। हाइप का ऑप्शन अगर दिख रहा हो तो हाइप भी ज़रूर से करना। और साथ ही ना आज के व्लॉग में मैं ना आप लोगों के साथ एक गुड न्यूज़ भी शेयर करने वाली हूँ। हालांकि इस गुड न्यूज़ को आए हुए मुझे लग रहा है 5 दिन हो चुके हैं, पर मुझे ना मतलब मैं भूल गई थी आप लोगों को बताना। लेकिन जो मुझे और मेरे बच्चों को प्यार करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे, तो इसी वजह से मैं ज़रूर से शेयर करूँगी। तो आज का व्लॉग जो है पूरा ज़रूर से देखना। तो यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने निकाल दी थी एक एक करके। और ये जो साइड में लगे होते हैं ना बॉटल्स वगैरह रखने वाला, तो ये स्टैंड जो है मेरे से निकल ही नहीं रहा था। थोड़ी बहुत मैंने कोशिश करी पर मेरे से नहीं निकल रहा था। तो फिर मैंने ना इसको छोड़ ही दिया पहले तो, क्योंकि मुझे डर लगता है कि पता चले मैं अच्छा काम करने जाऊँ और कुछ उल्टा ही हो जाए, मतलब कि टूट ना जाए, इस वजह से। तो एक एक करके सारी चीज़ें मैंने निकाल दी। और जैसे कि अभी मैं पूरा डीप क्लीनिंग करूँगी तो टाइम तो लग ही जाएगा आराम से। तो मैंने सोचा जो भी दूध वगैरह, दूध और पनीर वगैरह है जो ख़राब होने वाली चीज़ें हैं, तो उसे ना मैंने फ्रीज़र में रख दिया था, ताकि फ्रीज़र में बर्फ़ जमा हुआ है तो इतनी जल्दी तो मतलब नहीं होगा ख़राब। और बाकी का सारा सामान उठा के मैं आ गई थी बाथरूम में, ताकि मैं इसे अच्छे तरीके से धो के और सुखा दूँ। क्योंकि किचन में ना स्पेस तो है नहीं, कि नहीं तो मैं किचन में ही धो लेती अच्छे से। लेकिन एक तो सिंक भी बहुत छोटा है और किचन में बिल्कुल भी जगह नहीं है, तो इस वजह से मैंने सोचा यहीं पे आराम से बैठ के अच्छी तरीके से मैं इसको क्लीन कर दूँगी। तो यहाँ पे एक एक करके मैंने सारी चीज़ें जो है साफ़ कर दी थी। ये जो फ्रिज का आता है ना अंदर रखने वाला मैट, तो ये भी काफ़ी गंदा हो गया था, इसको भी मैंने क्लीन कर दिया। पर इसमें ना जैसे ही मैंने थोड़ा सा मतलब कि इसको मैंने रगड़ा, वैसे इसमें से हल्का फुल्का कलर जो है वो भी निकल गया था, पर कोई बात नहीं, साफ़ तो हो गया ना। तो इसी तरह से सारी ही चीज़ें जो है मैंने साफ़ कर दी थी। तो जब तक इसमें से पानी निकलेगा, ये सूखेगा, तब तक जो है मैं फ्रिज को अंदर से डीप क्लीन कर दूँगी। तो सारा धो के मैंने रख दिया है सूखने के लिए।
और तब तक ना जो बचे खुचे बॉक्सेस वगैरह जो नहीं निकले थे, तो वो मैं कोशिश करती हूँ निकालने की। वो पहले तो ना मुझे डर लग रहा था कि कहीं निकालने के चक्कर में मैं तोड़ ना दूँ, लेकिन फिर धीरे धीरे करके जो है निकल गया था। उसके बाद ना यहाँ पे मैंने छोटा सा जो टॉवल आता है ना, उसको हल्का सा मैंने गीला किया और उसी से मैंने फ्रिज को अंदर से अच्छी तरीके से साफ़ कर दिया था, क्योंकि थोड़े दिन हो जाते हैं ना तो हल्का फुल्का गंदा तो हो ही जाता है। बाकी मेन जो था ना, वो इसके जो नीचे लगे होते हैं ना प्लेट्स वगैरह, वो ज़्यादा गंदी होती है। अंदर जो फ्रिज है उतना गंदा नहीं होता है। तो यहाँ पे फिर मैंने अच्छी तरीके से रगड़ रगड़ के सारी चीज़ों को क्लीन कर दिया था। और इन सब में ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। जब हम साफ़ सफाई का काम करते हैं ना, तो कैसे 1 से 2 घंटा निकल जाता है बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। और फिर बीच बीच में ना बच्चे भी आ रहे थे, तो फिर मुझे उनको भी देखना पड़ता था और संभालना पड़ता था। तो उनको फिर जो है मैं वापस रूम में भेज देती थी। इधर मम्मी जो है बाकी के कामों में लगी हुई हैं, जैसे बर्तन धोना, खाना पकाना, ये सब चीज़ें। और तबीयत जो है मम्मी की अभी ठीक है। उस दिन उन्होंने रेस्ट किया, मेडिसिन वगैरह ली, तो वो ठीक हो गई हैं। कई बार ना थकान की वजह से भी फ़ीवर आ जाता है। तो यहाँ पे मैं साफ़ करी थी, फिर ये वाला देख रहे हो निकल नहीं रहा था, तो फिर मैंने धीरे धीरे करके इसको निकाल ही लिया जैसे तैसे करके। और फ्रिज को अंदर से क्लीन करने के बाद फिर मैंने कोलिन से जो ऊपर का होता है पार्ट, इसको साफ़ करूँगी। इससे ना बहुत अच्छी तरीके से चमक जाता है। यहाँ पे बॉटल्स वगैरह रखी हैं, ये रखी रहती हैं ऐसे ही। तो अब ये देखने में ख़राब भी लग रहा होगा तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। हालाँकि इसको मैं अच्छे से अरेंज कर देती हूँ, पर अभी ये ऐसे ही है। और फिर पता है अभी इतनी गर्मी भी नहीं आई है कि फ्रिज जो है मतलब फ्रिज, मैं कह रही थी फ्रिज जो बॉटल में रखना स्टार्ट कर दे, मतलब कि बॉटल जो फ्रिज में रखना स्टार्ट कर दे। अभी वैसे ही पानी ठंडा रहता है, तो इस वजह से बॉटल्स जो है सारी ऐसे बाहर ही रहती हैं। तो यहाँ पे मैंने फ्रिज के ऊपर का पार्ट भी अच्छे से क्लीन कर दिया था। और मम्मी भी काम कर रही हैं, मैं भी काम कर रही हूँ, और साथ के साथ हमारी बातें भी चल रही है। तो मम्मी देख सकते हो बर्तन भी धो रही है और हम लोग जो है बात भी कर रहे थे। तो इस तरीके से पता है काम करने में भी मज़ा आता है कि आप मिलके काम कर लेते हो, बातें करते रहते हो, तो ना तो टाइम का पता चलता है और ना ही काम का पता चलता है। अगर अकेले एक इंसान लगा रहे ना, तो फिर वो काम में भी लगता है कि यार कितने काम हो गए, और टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता रहता है। तो इस वजह से जो है मिलजुल के फटाफट से काम कर लेते हैं हम। तो फिर यहाँ पे ना जब मैंने वो बंद किया था ना स्विच, तो हो गए थे अभी 1 घंटे मुझे लग रहा है। और यहाँ पे जो बर्फ़ जमी हुई थी ना, वो धीरे धीरे करके पानी टपक रहा था। तो पहले मैंने सोचा था कि मैं सारी जो इसमें बॉक्सेस वगैरह है वो लगा दूँगी, लेकिन इतना ज़्यादा इसमें जमा हुआ था ना बर्फ़ की, मैंने सोचा इसको छोड़ देती हूँ जब तक कि सारा जो है मेल्ट नहीं हो जाता, तो मैं अच्छे से ही क्लीन करूँगी। तो इस वजह से ना फिर मैंने यहाँ पे ये जो फ्रिज मैग्नेट वगैरह थे, सब इसी तरीके से लगा दिए थे जैसे जो यहाँ पे लगा हुआ था। और ये सबसे सुंदर मुझे लग रहा है। आपको इन तीनों में से कौन सा वाला अच्छा लगा ज़रूर बताना। मुझे तो ये मसूरी वाला बहुत ज़्यादा पसंद है। उसके बाद ना फिर ये है शाम के टाइम का, और आज जो है मम्मी बना रही है मेरी फेवरेट करेले का भरवा। भरवा करेले जो हमारे इधर बनते हैं ना बिहार में, इतने टेस्टी होते हैं ना। आप लोग भी ज़रूर एक बार ट्राई करना रेसिपी, जिन्हें पसंद आती है हमारी रेसिपी उनसे कह रही हूँ। तो यहाँ पे मम्मी ने ना करेले को बॉईल करके रख लिया है। मसाले में लहसुन, जीरा, गोटा सरसों और जो हरी मिर्च होती है वो डाला है। उसके बाद यहाँ पे डाला है धनिया पाउडर, और मसाला जो है आप करेले के हिसाब से डाल सकते हैं कि कितना, जितना करेला हो उस हिसाब से। उसके बाद यहाँ पे डाला है हल्दी पाउडर। और करेले को जो हम बॉईल करते हैं ना, तो उसके जो बीज होते हैं ना करेले के, तो बीज निकाल के इसी वाले मसाले में मम्मी ऐड कर देती हैं। तो अगर आपके मिक्सी का जार छोटा हो तो इस मसाले को आप पीस के अलग से रख लीजिए, पर हमारा जार जो है ना उसमें इतने से मसाले पिसते नहीं हैं, तो इस वजह से मम्मी ने फिर आधा प्याज इसमें डाल के पीस लिया था, और आधा प्याज जो है अलग से पीस के रखा था। तो अगर आपके पास छोटा वाला जार है तो इन सारे मसालों को अलग पीस के रखना है, और जो प्याज है उसको हम अलग से पीस के रखेंगे। तो यहाँ पे मसाले पिस गए थे। कढ़ाई में वापस से तेल डाला, मेथी दाना डाला, थोड़ी सी हींग डाली, और जब मेथी दाने अच्छी तरीके से पक जाए ना, उसके बाद जाके जो हमने प्याज भून के रखा है, तो सबसे पहले हम उसको भुनेंगे, और उसके बाद जाके जो मसाले वाला पेस्ट है हम उसको फ्राई करेंगे। और ये इतनी टेस्टी बनती है, इतनी अच्छी खुशबू आती रहती है। आज जब भाई ऑफिस से आया ना, तो आते ही वो बोल रहा था कि क्या बन रहा है आज, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मम्मी भी जो है बहुत कम ही बनाती है अब ये सब चीज़ें, क्योंकि ज़्यादा मसाला और ऑयल वगैरह जो है मेरा भाई नहीं खाता है।
उसकी अभी तबीयत ख़राब हो गई थी थोड़े दिन पहले, तो डॉक्टर ने मना कर दिया था। तो इस वजह से मम्मी भी नहीं बनाती है, क्योंकि अकेले के लिए ना फिर मन भी नहीं करता है। और मैं भी मतलब इतने टाइम बाद खा रही हूँ, लगभग साल 1.5 साल बाद जो मैं ये खा रही हूँ भरवा करेले मम्मी के हाथों के। तो इस बार तो मैंने ये सोचा है कि मैं सीख लूँगी, फिर वहाँ पे मैं खुद से ही बनाऊँगी। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है प्याज वाला जो है उसको भून लिया था थोड़ा सा। उसके बाद जो मसाला पीस के रखा है ना, तो उसको भी इसी में ऐड करके और फिर हम अच्छी तरीके से भूनेंगे जब तक कि ये तेल और मसाले अलग नहीं हो जाते। इसमें ना अलग से कोई और मसाला डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम सारे मसाले जो है पीसते टाइम ही डाल चुके हैं। बस अभी जो है हम इसमें डालेंगे नमक, क्योंकि नमक हमने पहले नहीं डाला था। और ये जो मसाला है ना, मतलब आप एक बार खा लोगे ना तो आप याद करोगे, इतना ज़्यादा टेस्टी बनते ये वाले करेले। तो यहाँ पे मसाला डाल के और इसे अच्छी तरीके से भून लिया था। एकदम स्लो आंच पे भुनना है हमें, लगातार चलाते हुए, ताकि ये अच्छी तरीके से भुन जाए। उसके बाद फिर हम सबसे लास्ट में इसमें ऐड करेंगे अमचूर पाउडर। आप अमचूर पाउडर की जगह पे नींबू भी यूज़ कर सकते हो, या फिर जो आम की खटाई होती है ना उसको भी पीस के यूज़ कर सकते हैं। मतलब कि कोई भी खटाई आप यूज़ कर सकते हैं। ये वाला जो भरवा है ना, वो ना आम का जब टाइम आता है ना, कच्चे आम का, उसको पीस के डालो तो वो और भी ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो मम्मी ने मसाले बना लिया था और मैंने ना सब्जियां जो है इधर साइड वाले जो है छोटे छोटे इन्हीं में रख दिए थे, क्योंकि ये जो दोनों है ना वो मेरे से लग ही नहीं रहे थे। और बर्फ़ जो है ना अभी भी काफ़ी सारा है, आप देख सकते हो। मतलब वैसे तो काफ़ी सारा मेल्ट हो गया, बट अभी भी बचा हुआ है। तो जब तक कि सारा मेल्ट नहीं हो जाता तब तक मैं बाकी के नहीं लगाना चाह रही थी। बट ये दोनों मैंने प्लेट्स लगा दी, और अभी जब खोल के देखा तो पूरे में पानी पानी हो गया था। पर कोई बात नहीं, अभी ऐसे इसको मैंने छोड़ दिया और फिर मैं आ गई थी वापस मम्मी के पास में। तो करेले का मसाला तो रेडी हो गया, अभी हम इसका बैटर तैयार करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे लिया है बेसन। आप ना इसको चावल के आटे में भी बना सकते हैं, या तो बेसन और चावल का आटा मिक्स करके। अगर आप चावल के आटे में बनाते हो तो बहुत क्रिस्पी बनता है, बेसन में थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है। तो अभी चावल का आटा जो है मतलब कि था नहीं शायद, या पता नहीं, मम्मी ने बेसन में ही बनाए थे। तो इसमें हम सिंपल हल्दी और नमक डालेंगे और इसको पानी डाल के हम अच्छी तरीके से फेंट लेंगे, जैसे कि हम पकौड़े वगैरह के लिए फेंटते। तो बस थोड़ा सा ही हमें बनाना है, ज़्यादा इसका बैटर हमें नहीं बनाना है। तो यहाँ पे देखो थोड़ा सा पानी डाला, इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया था। तो इस तरीके का बैटर जो है वो होना चाहिए। तो चलिए अब हम करेले में मसाला भरते हैं। तो मसाला देख सकते हो ठंडा हो गया है। तो करेले में हम अच्छी तरीके से मसाले को भरेंगे, जब तक ये पूरा ऊपर तक नहीं भर जाता तभी जाके ये करेला जो है ना खाने में अच्छा लगता है। अगर मसाला कम भरते हैं ना तो खाने में वो मज़ा नहीं आता है। तो बस इसी तरीके से सारे मसाले भर देंगे। यहाँ पे ना मैं वीडियो शूट करी थी हाथ में लेके, क्योंकि किचन में इतना जगह है नहीं कि मैं ट्राईपॉड लगाऊँ। तो फिर मैं हाथ में लेके ये शूट करती हूँ ज़्यादातर रेसिपीज़ वगैरह। और जैसे मैं आई ना वैसे दोनों बच्चे भी आ गए थे देखने के लिए। तो मम्मी कह रही थी तुम्हारे साथ साथ ना ये दोनों भी सीख रहे हैं, तो अभी तुम्हें बनाने की ज़रूरत नहीं है, यही बना के खिलाएंगे तुमको। तो इस तरीके से मसाले भरने के बाद जो हमने बेसन का घोल बना के रखा है उससे ना हम इसको कवर कर देंगे मसालों को। आप चाहो तो पूरे करेले में भी इसको बेसन को लपेट सकते हो, पर हम इसी तरीके से लपेटते हैं, बस मसालों में ही लगाते हैं। कई जगह पर ना इसे धागे से बांध कर भी बनाया जाता है, पर हमारे इधर इसी तरीके से बनाते हैं और बहुत टेस्टी बनती है। तो सारे करेले को इस तरीके से मम्मी ने कवर कर दिया था, और हमारे जो करेले हैं वो भर के हो चुके हैं रेडी। और अभी हम करेंगे फ्राई। तो यहाँ पे कढ़ाई चढ़ाई थी मम्मी ने, इसमें थोड़े बहुत जो है चिप्स फ्राई करे थे, और अभी उसी में थोड़ा और ऑयल डाला और एक एक करके सारे करेले जो है फ्राई कर लेंगे। जैसे जैसे बन रही थी ना रेसिपी, वैसी वैसी इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी ना कि मन करा था बस खाने को मिल जाए। इसका मसाला इतना टेस्टी होता है ना कि हम उसको चखते चखते ही आधा खा जाते हैं। तो इधर सब्जी बन रही है और दूसरी तरफ चावल भी रख दिए थे मम्मी ने बनने के लिए। और ये देखो चरौरी जो चावल के आटे का बनता है, तो वो भी मैं खा रही थी। तो यहाँ पे कढ़ाई मैंने एकदम हल्के हाथों से हम इसको पलट पलट के अच्छी तरीके से सेक लेंगे। और पता है ये वाले जो करेले हैं ना ग्रेवी वाले भी बनते हैं, और वो खाने में और भी टेस्टी लगते हैं। तो अगर कभी टाइम मिला तो मैं वो वाली भी रेसिपी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ में। काफ़ी दिन हो चुके हैं मुझे खुद भी खाए हुए। तो यहाँ पे देख सकते हो ऐसे करके
जो है करेले को मम्मी ने अच्छी तरीके से सेक लिया था। बातों बातों में ना मैं आप लोगों के साथ गुड न्यूज़ जो है वो शेयर करना ही भूल गई। तो गुड न्यूज़ ये है कि बच्चों के रिज़ल्ट आ गए हैं और आशी ने क्लास में टॉप किया है। तो रिज़ल्ट तो हम लोग लेने नहीं जा पाए, तो उसके बड़े पापा गए थे लेने के लिए। तो मेरे पास फ़ोटोज़ हैं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। वीडियो तो जब मैं वहाँ जाऊँगी तभी बनाऊँगी। काफ़ी अच्छे मार्क्स आए हैं दोनों ही बच्चों के, तो जो बच्चों से प्यार करते हैं वो ज़रूर से खुश होंगे। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ ये गुड न्यूज़ ज़रूर शेयर करूं। तो आप लोग अपना प्यार और आशीर्वाद ज़रूर देना दोनों बच्चों को, ताकि ऐसे ही आगे बढ़ते रहें।